नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के एक टॉपिक शैथिल्य वक्र के बारे में। तो देखो, शैथिल्य वक्र क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ओ ए भाग के बारे में। जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रहा है तो इसका मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम इस नोट्स से पढ़ लेते हैं ओ ए भाग क्या है। तो देखो, h का मान बढ़ाने पर b का मान भी बढ़ता है, क्योंकि डोमेन बाह्य चुंबकन क्षेत्र में संरेखित होने लगते हैं। बिंदु ए पर संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। तो देखो, इसने क्या बोला है कि जब हम h का मान बढ़ाएंगे, h का मान जब बढ़ाएंगे तो b का मान भी बढ़ता है, क्योंकि b बराबर क्या होता है, म्यू h। म्यू क्या होता है, चुंबकीय पारगम्यता। तो ठीक है, तो h का मान और b का मान आपस में समानुपाती हो गए, इसलिए b का मान और h का मान दोनों का मान बढ़ेगा। जब h का मान बढ़ेगा तो b का मान भी बढ़ेगा। अब जब जो डोमेन होते हैं अपने, जो लो चुंबक के अंदर छोटे छोटे अवयव जो चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं उनको डोमेन बोलते हैं। तो जो डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं, अस्त व्यस्त पड़े होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने लगता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होने लगते हैं, संरेखित, एक साइड व्यवस्थित होने लग जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ठीक है, तो क्या होगा, देखो h का मान बढ़ेगा तो b का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि सारे डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में व्यवस्थित होने लगते हैं। अब क्या होता है, एक जो a बिंदु है ना, अपना जो पॉइंट a है, ये जो अपना पॉइंट a आया है ना यहाँ पर, इसके बाद अगर आप h का मान बढ़ाते हो तो भी b का मान नहीं बढ़ता है, क्योंकि डोमेन जितने थे उतने सारे क्या हो जाते हैं, एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। उसके बाद कोई डोमेन संरेखित नहीं हो पाता, क्योंकि एक साथ सारे हो जाते हैं, उसके बाद कोई पीछे रहता ही नहीं है संरेखित होने के लिए। इसलिए अब अगर आप h का मान बढ़ाते हो तो भी b का मान नहीं बढ़ता है। तो a हमारी क्या होती है, संतृप्त अवस्था। a को क्या बोलोगे, संतृप्त अवस्था। देखो नोट्स के अंदर भी बोल रखा होगा a को संतृप्त अवस्था। देखो ये रहा संतृप्त अवस्था, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर देखो जब हम जो b का मान, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र हमने दिया था उसको हम धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते हैं। तो जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम करते हैं तो डोमेन क्या होते हैं, अपनी पूर्व अवस्था, जो अस्त व्यस्त वाली अवस्था थी उसके अंदर वापस आना शुरू हो जाते हैं। तो धीरे 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 क्या होता है, वो वापस अपनी पूर्व अवस्था में आते हैं, लेकिन इनका मान वापस 0 नहीं हो पाता है। वो उनका मान बी पर आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि सारे के सारे डोमेन अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आ पाते हैं। क्योंकि जो डोमेन एक साइड में संरेखित हुए थे वो कुछ डोमेन तो वापस अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन कुछ डोमेन ऐसे होते हैं जो अभी तक उसी दिशा में पड़े हैं, वो अभी तक सीधे नहीं हुए हैं, वो अभी तक उसी दिशा में पड़े हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कारण, जिसमें संरेखित हुए थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उसी दिशा में अभी तक हैं। तो यहाँ पर जो ये ओ बी भाग हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या लिखा है कि h का मान घटाकर शून्य करने पर भी, h का मान घटाकर शून्य करने पर भी b का मान शून्य नहीं होता। कुछ चुंबकत्व अवशेष ओ बी शेष रह जाते हैं, क्योंकि सभी डोमेन पूर्व अवस्था में नहीं आ पाते हैं। अब देखो h का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ाने पर b का मान शून्य हो जाता है। ये तो नेक्स्ट में आएगा, पहले हम इसके बारे में देखते हैं। तो अब देखो ये जो ओ बी भाग है अपना, जो ओ बी भाग अपना है ये वाला, ये जो डोमेन है जो अभी तक संरेखित मतलब बी की दिशा में ही पड़े हैं, वापस पूर्व अवस्था में नहीं आए हैं, तो इन डोमेनों को हम क्या बोलते हैं, चुंबक की धारणशीलता। क्या बोलते हैं, धारणशीलता। अच्छे से लिखेंगे, धारणशीलता। अब हम क्या करते हैं, ये ओ बी भाग को ही बोलते हैं धारणशीलता, ठीक है ना। अब देखो वापिस इसको जूम इन कर लेते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ और जादू लगाते हैं, और जो h का मान है वो हम क्या करते हैं, अब ऋणात्मक में ले जाते हैं। देखो हमने यहाँ पढ़ा h का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ाने पर, अब h का मान जब हम ऋणात्मक यानी b का जो मान है अपन जिस दिशा में पहले लगाया था अब उसके विपरीत दिशा में लगा लेते हैं, तो जो सारे डोमेन हैं, देखो जो अस्त व्यस्त डोमेन थे वो तो उसकी दिशा में होंगे ही, जो पहले ये वाले डोमेन जो पहले अभी तक उसी दिशा में पड़े थे, जो धारणशीलता हमने बोला है, वो भी डोमेन क्या होते हैं, विपरीत चुंबकीय क्षेत्र लगेगा तो ये उस चुंबकीय क्षेत्र की ओर संरेखित हो जाएंगे विपरीत वाले की तरफ।
तो ये सारे विपरीत जो भी हमने लगाएंगे उसकी ओर हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, धीरे 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 घट के मान इसका कितना हो जाएगा, शून्य। किसका मान शून्य होगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बी का मान शून्य हो जाता है। अब देखो धीरे धीरे घटकर बी का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। अब आपको यहाँ पर एक स्थिति CO नजर आ रही होगी, ये वाले, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे निग्राहिता, चुंबक की निग्राहिता। क्या बोलेंगे, चुंबक की निग्राहिता, यानी कि H का वह ऋणात्मक मान जहां पर B का मान क्या हो जाए, शून्य, उसे क्या बोलते हैं, चुंबक की निग्राहिता। जो H का वह ऋणात्मक मान, ये वाला है ऋणात्मक मान, जहां पर क्या होगा, B 0 हो गया, तो ये क्या होती है, निग्राहिता होती। अब वापस वही स्थिति आती है कि यहाँ पर 0 हो गया। अब क्या करते हैं, वापस B का मान निगेटिव में बढ़ाते हैं, तो वापस वही H का मान बढ़ेगा और यहाँ पर D तक आने के बाद वापस संतृप्त अवस्था आएगी। इसके बाद H का मान कितना भी बढ़ा हो, B का मान नहीं बढ़ेगा। अब वापस जब ये घटाएंगे हम इसको, तो ये पूरे जो डोमेन है वो एक वापस पूर्वावस्था में नहीं आ पाते, तो इसका एक विपरीत दिशा में धारणशीलता, जो ये पॉजिटिव में धारणशीलता, ये नेगेटिव में धारणशीलता हो जाती है। अब वापस H का मान क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। देखो नेगेटिव में बढ़ा रहे थे तो ये सारा नेगेटिव में हो रहा था, अब वापस पॉजिटिव करते हैं तो क्या होता है, B का मान वापस 0 पे आ जाता है और B का मान 0 आ जाता है। तो इसका मतलब ये वाली दूरी होती है, ये वापस निग्रहिता होती है, पॉजिटिव साइड की निग्रहिता। ठीक है, अब ये निग्रहिता हुई। इसके बाद अगर वापस हम B के मान को, सॉरी S के मान को, अब H का मान वापस हम बढ़ाएंगे तो वही वापस अपनी संतृप्त अवस्था आएगी। इस प्रकार ये वक्र है वो चलता रहता है। अब हम जो इसके पॉइंट थे वो पढ़ लेते हैं, नीचे और भी थे पॉइंट लिखे हुए, तो इसके नीचे कुछ नहीं है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो देखो अब हम पढ़ते हैं कि H का मान ऋणात्मक में बढ़ाने पर B का मान 0 हो जाता है। इस B नेगेटिव मान को क्या बोलते हैं, निग्रहिता। हमने देख लिया CD भाग। अब उस ग्राफ का CD भाग क्या बोलता था, H का मान ऋणात्मक दिशा में बढ़ाने पर बिंदु पर संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। किस पर, D बिंदु पर। वापस मैंने बताया था जब आपको वापस संतृप्त अवस्था प्राप्त होती थी, नीचे वाली, ठीक है, माइनस वाली। अब देखो D भाग क्या होता है, H का मान 0 लेने पर विपरीत दिशा में चुंबकत्व अवशेष OE रह जाता है, वही धारणशीलता जो कि नेगेटिव में थी वो वाली। ठीक है, अब देखो अगला है कि H का मान, ये कौन सा है, EFA भाग, H का मान पुनः धनात्मक दिशा में बढ़ाने पर B का मान 0 तथा अंत में संतृप्त अवस्था प्राप्त होती है। वही वापस B का मान 0 होगा और वापस संतृप्त अवस्था आएगी। अब धारणशीलता किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बोर्ड में पूछ सकता है आपको 1 नंबर में। चुंबकीकरण के पश्चात चुंबकन क्षेत्र का मान 0 करने पर भी पदार्थ में कुछ चुंबकीय अवशेष रह जाता है। अवशेष चुंबक रखने का यही गुण क्या कहलाता है, धारणशीलता। यानी कि वह चुंबक कितने डोमेन को धारण कर सकता है, कितने डोमेन उसके पीछे शेष रहते हैं। चुंबकीकरण, विचुंबकीकरण करने पर वही क्या होती है, धारणशीलता। अब निग्रहिता क्या होती है, मैंने पहले ही बताया, H का वह ऋणात्मक मान जिस पर B का मान क्या हो जाए, पुनः 0 प्राप्त हो जाए, निग्रहिता कहलाता है। बोलो दोस्तों, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो शैथिल्य क्या होता है, वक्र में B हमेशा H का पक्षगामी रहता है, यानी कि जो B है चुंबकीय तीव्रता, वो H जो चुंबकन तीव्रता है, चुंबकन क्षेत्र, उससे हमेशा पीछे रहता है। यानी H हमेशा आगे चलता है और B हमेशा पीछे होता है ग्राफ में। ठीक है, तो ग्राफ में B के पीछे रहने का गुण क्या होता है, देखो H का पक्षगामी चलने का यही गुण क्या कहलाता है, शैथिल्य। और वक्र क्या बोलोगे, उस वक्र को शैथिल्य वक्र। क्या बोलोगे, शैथिल्य वक्र। अब देखो संतृप्त अवस्था, H का वह मान जिसके बाद H का मान बढ़ाने पर B का मान नहीं बढ़ता, संतृप्त अवस्था कहलाती है। मैंने बताया था ना, जब ग्राफ के अंदर ये वाली स्थिति, ये वाली, इसके बाद आप कितना ही मान बढ़ाओ नहीं बढ़ेगा। किसका मान, H का मान कितना भी बढ़ाओ B का मान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारे डोमेन उस दिशा के अंदर संरेखित हो गए हैं, तो वो अब नहीं बढ़ेंगे। अब तो ये था अपना शैथिल्य वक्र। तो ये शैथिल्य वक्र का मैं एक बार फिर से आपको इमेज बता देता हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वैसे आपको इसका PDF भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहाँ पर आप PDF भी मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर लेना। थैंक यू दोस्तों।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आपको अपडेट जो हैं हमारे चैनल के वो सबसे पहले मिल सके। बेल आइकॉन जो आपको यूट्यूब के जस्ट नीचे ऐसे देखने को मिलेगी, उसको भी आप दबा लें फटाक से और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और आगे से आगे शेयर करना तो भूलना ही नहीं है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ।